This video only entertainment. आदाब आदाब आदाब। तो दोस्तों, आप तो मुझे जानते होंगे। बोले सुअर मार साले को। चलिए फालतू बातें छोड़ते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो ये रहे अज्जू भाई, जो पिछले चुनाव में लापता हो गए थे। तो ये सुअर मिल चुका है, सालों से इलेक्शन तो लड़ा नहीं जाता, पता नहीं क्या क्या बातें कर लेते। तो जो पिछले चुनाव में खड़े हुए थे उम्मीदवार, तो आइए एक नज़र हम उन पर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, जो पिछले चुनाव में खड़े हुए थे लंगड़ा खान, हम उनके यहाँ आ गए हैं और उनसे कुछ सवालात करेंगे कि इस चुनाव में उनके क्या हालचाल है। तो देखे बुढ़ा सोता हुआ है सुअर। उठ रहे, उठ उठ, बोलने तू। बैठ जाइए। तो हमारा सवाल है आपसे, आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? अबे साले 80 साल का बुढ़ा हो गया, अब क्या कब्र में लटकाएगा? वो आपके साथ वो एक और अफजल खान रहते थे, वो कहाँ है आजकल? वो आवारा का मुद इधर किधर घूम रहा होगा, वो रेशमा घर की इधर। उसे शेड करने लगा है साला, ना खुद शेड कर रहा ना मुझे शेड करने दे रहा है। साला मर गया उधर वो। तो इस बार आप दोनों का चुनाव में खड़ा होने का क्या इरादा है? अगली बार तुम मेरा सामने चुनाव का नाम मत ले लेना तुम। और मैं अगर फिर भी चुनाव का जिक्र करूं बार बार, तो आप क्या करोगे? खड़े होने की दूर की बात, तो मैं तेरे बाल खड़े कर दूंगा। चुनाव और लंगड़ा दो टांगों से दौड़ रहा, अरे लंगड़ा दौड़ रहा। तो जैसा कि आपने देखा, लंगड़ा खान अफजल खान के तो गांड फट गई है और उनके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे चुनाव में खड़े होने के, और गर्मी से हमारी भी फट रही है। तो चलिए चलते हैं गब्बर सिंह के पास, चलिए। तो ये हम आ चुके हैं गब्बर सिंह के पास और हम इनसे कुछ अब सवालात करेंगे। तो गब्बर सिंह, गर्मी कैसी पड़ रही है? अरे हालत बहुत ख़राब हो रही है यार, पास रामपुरिया गांव में भी नहीं जा रहा यार। तो जैसा कि आपने देखा, गब्बर सिंह की भी गांड फट गई है गर्मी से। तो गब्बर सिंह, इस बार इलेक्शन में खड़ा होने का आपका क्या इरादा है? अब नहीं खड़ा होना, नहीं खड़ा होना, सबक सीख लिया मैंने अब। नहीं, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आप देश का भविष्य हो। क्या बात कर रहा हूँ मैं? मुझे क्या पता मैं इतना अच्छा हूँ? क्या बोलती तू? मैं तो कुछ नहीं बोलता, वो तो जुबान फिसल गई मेरी। तुम्हें तो चौराहे पे खड़ा होकर कुत्ते की मौत मारनी चाहिए। क्यों कैमरामैन से बोल रहा हूँ ना मैं? ना सर, आप गलत कह रहे हो। इन जैसों को कुत्तों की मौत ना सुअर की मौत मारना चाहिए। अरे कैमरामैन भागी था, ये हाथ बहुत जल्दी काट रहा है, तेरे भी काट देगा। रामलाल एक बार में सुनिया कर, वरना तेरी गांड फाड़ दूं। हाँ ठाकुर साहब बोलो। तुम मेरी बातों को ज्यादा नजरअंदाज करने लगे हो। अगर एक बार में नहीं सुना तो तुम्हारी और शीला आंटी की खबरें बाजार में फैला दूंगा। इंस्पेक्टर को फोन लगा। ठाकुर साहब। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हाँ बोलिए। हमारी हवेली पर आइए। तू कौन है बे, चमड़ागढ़ जैसी शक्ल के? तुमने ही तो बुलाया मुझे फ़ोन लगा के। लेकिन मैंने तो गीसा चरण को फोन लगाया था। और मैं हूँ कालीचरण। तो गीसा चरण कहाँ पर है? उसका किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया है। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है। काम हम सिर्फ ईमानदारी के लिए करते हैं। ईमानदारी कहीं तेल लेने, उधर जो बैग में पैसा पड़ा है उसको देख, तेरी साथ उठते बैठ कर खाए। काम क्या है? तुम्हें मेरे लिए एक आदमी लाना है जो मेरे लिए इलेक्शन लड़ सके और ज़्यादा वोटों से विजेता बन सके। ठीक है ठाकुर साहब, काम हो जाएगा। रामलाल, इन्हें इनका पैसा दे दिया जाए।
अरे क्या कर रहा, क्या कर रहा? अरे कुछ नहीं, ये तो मेरा आदमी था। कुछ नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई, आज के बाद कभी चोरी नहीं करो। अरे चल। पक्की बात। अरे चल अरे गलती हो गई, आज के बाद से नहीं। कुछ काम है, चल काम है, तुझसे कुछ काम है, चल। आओ अकरम, ए बिड़ो, किस लिए बुलाया है अपन को तूने? वो तुम्हें बिरयानी खाने के लिए बुलाया है। क्या बात कर रहे ला बिड़ू, बिरयानी वास्ते बुलाया तेना अपन को? अबे साले, कुछ काम होगा तो ही बुलाया होगा ना। तुम्हें मेरे लिए काम करना है। अपन काम सिर्फ जुबा केसरी के लिए करता है। मतलब? अरे मतलब क्या, 25 खोखे विमल के। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर तुम्हें मेरे लिए इलेक्शन लड़ना होगा। और अगर तुम मेरे लिए इलेक्शन लड़के मुझे जिताते हो तो मैं तुम्हें 25 खोखे जुबा केसरी पहुँचा दूँगा। ठीक है ठाकुर, तू अपन का काम कर, अपन तेरा काम कर देगा। तो ठीक है, तुम जाकर अपना इलेक्शन चिन्ह लेकर आ जाओ और इलेक्शन की तैयारी करो। अरे चंपा, चुनाव चिन्ह कौन सा मिला तुम्हें? बहुत ही शानदार चिन्ह मिला। बिल्कुल हमारी सोच की तरह चुनाव चिन्ह मिला है, गधा। चलो अरे अकरम, कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? अरे सालों ने अपन का चेहरा चिपका के दे दिया। चुनाव चिन्ह कुत्ता मिला है। अपन चलता है वोट मांगने। अरे अमजद भाई, कौन सा चुनाव चिन्ह मिला तुम्हें? बड़ा जहरीला चिन्ह मिला है, बिच्छू मिला है, बिच्छू। साला एक भी पार्टी को नहीं छूंगा, सबको डंक मार। बहन जी, आने वाले चुनाव में हमें ही वोट देना, और चुनाव वाले दिन गधे के निशान पर वोट दें और हमें विजेता बनाएं। धन्यवाद। अरे चंपा सर, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अरे अपन कौन सा शरीफ हैं? और कर ले नाटक। आपा शाहरुख खान बन रही, वोट कचहरी में चली गई नहीं तो जेल में बैठे बैठे इलेक्शन लड़ना थे वहाँ पे। सॉरी बहन जी, सॉरी, वोट हमें देना। सॉरी। ए बिड़ू लोग, अगले चुनाव में अपन खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, तो अगले चुनाव में अपन को ज वोट देना है। समझ में आ रही लेकिन नहीं आ रहा है तेरे को? अगले चुनाव में अपन को वोट देके इस गांव का अध्यक्ष बनाने लगा है। समझ में आ रहा है? अपन एक बार अध्यक्ष बन गया तो अपन जैसी हालत कर दूंगा पूरे गांव की। अरे मतलब तेरे जैसी हालत कर दूंगा, तेरे जैसी सबकी। जैसे गले में सोना, हाथों में अंगूठे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तेरे को? वोट अपन को देना है। और तेरे को मालूम, अगला जो अध्यक्ष है ना, वो अभी से फिक्स हो रहा है, अपन ही बनेगा। अच्छा, समझ में आ रहा है तेरे को? बिल्कुल समझ में आ रहा है। गले मिल ले। क्या बिड़ू, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? अभी देश खोखला हो रहा है क्या बिड़ू लो? अभी खोखला हो रहा है, अभी कम खोखला हुआ है, एक बार बढ़ा दिन लगे। हाँ बिड़ू, अब पूरा खोखला हो रहा है, पूरा खोखला। अपन भरपाई कर देगा देश की। ठीक है, मैं चलता हूँ बिड़ू, वोट अपन को देना है। ठीक है बिड़ू, ठीक, वोट अपन को देना है। अपन करेगा देश की भरपाई। उसको पूरा खाली कर दिया साले ने। भाई साहब, जैसे कि आपको पता है, पिछले 5 सालों से मेरे चचा इस गांव के विधायक रह चुके हैं और इस बार चुनाव में खड़ा हुआ हूँ मैं। तो चुनाव के दिन नंबर 3 पे बिच्छू वाले निशान पे बटन दबा के मुझे विजय बनाया। बस
एक बार बस मुझे विजेता बना दो, एक बार मैं इस गांव का विधायक बन गया तो यूं पैसे छापूंगा यूं। अरे मेरा मतलब है यूं पैसा तरक्की के लिए उड़ाऊंगा, तरक्की के लिए इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट। तो बस आप चुनाव वाले दिन नंबर 3 पे बिच्छू वाले निशान पे बटन दबा के मुझे विजेता बनाए। किसको वोट डाल के आ रहे लाए रे? गधे को वोट डाल के आ रहा हूँ। ए, किसको वोट डाल के आ रहे लाए? बिच्छू को डाल के आ रहा हूँ। ए, तू किसको वोट डाल के आएगा रे? बिच्छू को डालने जा रहा हूँ। इस साले के डंक तो मैं ही मरवाता हूँ आज। अरे इंस्पेक्टर साहब! क्या हो रहा है? कौन सा कुत्ता चिल्ला रहा है ये? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये इधर फर्जी वोट डालने आ रहा है इधर। तेरे लगड़ा सुधीरा फर्जी वोट डाल रहा है। तेरी आईडी बता। आईडी तो सही है अकरम इसकी। अरे सर, अपन के सामने दूसरा वोट डालने आ गया ये। क्यों रे? फर्जी वोट डालता है? चल जा ऐसे। ऐसे ही काम बताता रहो मुझे अकरम, है ठीक है? ठीक है सर। साला ऐसा ही चलता रहा तो अपनी इलेक्शन हार जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे कितना टाइम लगा है वोट डालने में? लाइन लग रही है आगे। अरे इन अपाइच को पहले आन दो यार। अरे इन अपाइच को पहले आन दो यार। अरे इन अपाइच को पहले। तुम दोनों को अंदर जाके अपुन के लिए फर्जी वोट डालने का है। कुत्ते के निशान पर डाल जाकर फर्जी वोट डाल देना। जाओ। अपुन के लिए डाल के आ गए वोट? कुत्ते के निशान पर डाला? हाँ, कुत्ते के निशान पर चलो डाला। ठीक है, आ जाओ। हेलो दादा साहब, जैसा कि आपको पता है इस बार इलेक्शन में मेरा भतीजा खड़ा हुआ है और सूत्रों के मुताबिक ये इलेक्शन चंपा जीतने वाला है। तो वोटों की गिनती होने से पहले वोटों की गिनती करने वालों को अगवा कर लो। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, चुनाव की गिनती करने वाले हो चुके हैं लापता। इलेक्शन हुए दोबारा।